हेलो दोस्तों, तो फिर से एक नए वीडियो पर आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा कि पिता ने किया दुष्कर्म और बेटे ने पेट्रोल डालकर जलाया। तो दरअसल बात यहाँ दुष्कर्म का है दोस्तों। तो देखिए, न जाने हमारे देश में कितने ऐसे दुष्कर्म प्रतिदिन होते हैं, लेकिन हम लोगों को खबर कितनी पहुँचती है? मात्र पूरे केस का मात्र 5% या 4% ही पहुँचता होगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे ऐसे माता पिता हैं जो कि लाज के डर से वो कंप्लेन नहीं करने जाते हैं थाना में। क्यों? क्योंकि अगर मालूम चल जाएगा, समाज को पता चल जाएगा, तो क्या होगा? हमारी बच्ची को शादी विवाह करने में बहुत ही दिक्कत होगा। मतलब बदनामी के डर से केस नहीं करते हैं। मतलब ऐसे ही कितने ऐसे केस हैं जो कि उसका खबर हम लोगों तक पहुंचता ही नहीं है। और हाल ही फिलहाल में आप लोगों ने सुना होगा कोलकाता के बारे में। कोलकाता में एक डॉक्टर जो लेडीज़ थी, उसके साथ क्या क्या न जाने क्या क्या हुआ, और उसका अभी तक इंसाफ उसको नहीं मिला है। तो देखिए, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बात है मध्य प्रदेश का। तो देखिए, दरअसल बात 7 तारीख को है, 7 अक्टूबर को है कि कथित फूफा किसको कहते हैं? जैसे कि मान लीजिए कि एक गांव में हम लोग रह रहे हैं, और कथित फूफा मतलब नया रिश्ता बनाया गया। जैसे हम किसी और कास्ट के हैं, वो किसी और कास्ट का है, तो जहाँ पर बात मिल रहा है, मतलब बातचीत मिल रहा है, उससे संगठित मित्रता हो गई, तो फूफा भतीजी फूफा का रिश्ता हो जाता है। तो इसी को कहते हैं कथित फूफा, मतलब नया रिलेशन बना। तो उस कथित फूफा का नाम क्या था? मांगीलाल चतरे। तो उस मांगीलाल चतरे ने उस 19 साल की लड़की को बहाने से बुलाया और ले जा के कहाँ ले गया? खेत में ले गया। और उस खेत में ले जा करके उस लड़की के साथ दुष्कर्म किया, उसके साथ बलात्कार किया। जब वो बलात्कार किया तो उस जो पीड़ित जो लड़की थी, उसने बहुत ही हिम्मत जुटाया। उसके हिम्मत के लिए हम दिल से सैल्यूट करते हैं। ऐसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं समाज में, हमारे समाज में हैं, जो कि हिम्मत जुटा करके उसके खिलाफ डट के खड़ा होते हैं। तो ऐसे लड़कियों को हमारे दिल से सैल्यूट है। तो उस लड़की ने हिम्मत जुटा करके अपने करीबी थाना में जा करके उसके खिलाफ कंप्लेन किया। तो कंप्लेन करने के बाद जब उसके बेटे को मालूम चला, उस पिता के बेटे को जो दुष्कर्म किया था, उस पिता के बेटे को जब मालूम चला कि उस लड़की ने हमारे पिता पर कंप्लेन किया है, तो उस लड़के ने उस लड़की के घर जा करके उसके ऊपर पेट्रोल डाल करके उसे जला दिया। अब बताइए कैसा वो बेटा है कि अपने बाप को ऐसे शर्मिंदगी काम पर शर्म उसको आना चाहिए, उसको शर्म आना चाहिए, लेकिन वहाँ पर सपोर्ट पिता को कर रहा है। बताइए, जाहिर सी बात है कि कोई जलेगा तो भाई चिल्लाएगा। तो जब चिल्लाया तो बहुत सारे आसपास के लोग जुटे, और वहाँ पर मतलब आग बुझाते बुझाते उसका शरीर जो है 27% जल गया था। उसका शरीर का पूरा हिस्सा का 27% शरीर जल चुका था। तो उसे आनन फानन में इंदौर के करीबी जो हॉस्पिटल था वहाँ पर ले जा करके उसे भर्ती कराया गया। तो भर्ती कराने के बाद उसका इलाज 6 दिन तक लगातार चला, और एक दिन ऐसा दिन आया, गुरुवार की रात उसने अपना दम तोड़ दिया। और पीड़िता का जो माता पिता थे, वो अपनी बेटी के मौत के बाद वो पूरी तरह से टूट चुके थे। और पीड़िता की जो माँ थी, उनका कहना ये था कि जिस घर में बेटी नहीं, वह बेटी की इज्जत और उसका दर्द को क्या समझेगा वो। ये बात बहुत छोटी सी है दोस्तों, लेकिन इस बात को आप अपने ऊपर ले करके सोचिए, अपने दिल में उतार करके सोचिए कि जिस घर में बेटी नहीं, वो बेटी की इज्जत और उसकी दर्द को क्या समझेगा। तो दोस्तों, हमारे देश में जो रेप हो रहे हैं, बलात्कार हो रहे हैं, अगर इसको रोकना है दोस्तों, तो देखिए सरकार को इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी होगी। ऐसा नहीं कि आज रेप हुआ और उसका केस चल रहा है, तारीख पे तारीख चल रहा है, ऐसा नहीं। ऐसे से लोगों का डर क्या बनेगा? लोगों में डर क्या, भय क्या बनेगा? ऐसा कानून होना चाहिए कि लोगों में भय जागे, भय उत्पन्न हो गए कि ना भाई, ऐसा करने से बहुत ही सख्त कार्रवाई होती है। तो दोस्तों, मेरा मानना यह है कि इसके खिलाफ एक सख्त से सख्त जो है, बहुत ही कड़ा कानून लागू किया जाए इसके खिलाफ में, कि आइंदा से ऐसा करने के बारे में जो सोचे, वो सोच करके ही उसका रूह कांप जाए कि नहीं भाई, ऐसे करने से ऐसा दंड मिलता है। तो दोस्तों, बनाया गया हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो में, एक नए जन कल्याणकारी और एक राष्ट्रवाद से प्रेरित नए विचारों के साथ।